हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है, सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो इधर हमारी चाय भी बन गई है और पूजा भी मैंने कर दी है। नहा चुके हैं तो चाय पी लेते हैं और सभी लोगों को और भी चाय दे देते हैं। और दूध भी मैंने उबाल लिया है, तो दूध एक तरफ उबाल कर रख दिया है एक बड़े से डब्बे में, क्योंकि उस दिन बिल्ली ने दूध थोड़ा सा है ना कि हमारा ख़राब कर दिया था। थोड़ा सा ही खाया था और बाकी का जो भी दूध था वो ख़राब हो गया था, तो किसी ने भी फिर नहीं खाया था। क्योंकि जब जूठा हो जाता है कुछ भी, कोई चीज़ अगर बिल्ली खा जाए या कुत्ता, फिर वो चीज़ें है ना कि फेंकने लायक ही हो जाती हैं। तो अब हम लोग थोड़ी सी है ना कि होशियारी करने लगे हैं, थोड़ी सी चालाकी से ही काम करते हैं, क्योंकि बिल्ली भी बहुत जल्दी से आ जाती है हमारे घर। और अब दूध होने लगा है तो और भी जल्दी से बिल्ली आ जाती है। ज़रा सा भी अगर देख ना पाओ तो जो भी दूध की चीज़ें रखी होती हैं, दूध के बर्तन, तो चट कर जाती है। तो इधर दूध भी उबाल लिया है और दूध आरोही के पापा के लिए ले लिया है और चाय मैंने अपने लिए ली है। और हमारी ननद जी भी आ गई थी पापा के लिए चाय देने के लिए, तो ननद जी ने पापा को चाय दे दी थी। और इधर उसके बाद में हम लग गए थे खाना बनाने में। तो तुरई की सब्ज़ी बनाई है और जो है ना कि तुरई की बकली रखी हुई है, तो वो भी बनाएंगे। लेकिन इतने टाइम फिर नहीं मैंने बनाई थी, पहले सोचा था कि इतने टाइम ही, सुबह के टाइम ही बना लेंगे। फिर सब्ज़ी ही बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर शाम को ही बकली बनाई थी आलू थोड़े से डालकर। और इधर रोटियां भी सिक गई हैं, बस 2 ही रोटियां बची हैं, इनको भी सेंक लेते हैं। और सब्जी रोटी सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं और चावल नहीं बनाए हैं, बस रोटियां ही सेकी हैं। और अभी हम यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है गैस भी, और जो हमारी रसोई है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो यहाँ की साफ़ सफाई भी करेंगे। और थोड़ी सी रोटी जो है ना कि शाम की भी बची हुई रखी हैं, वो भैंस को डाल देंगे। तो शाम को थोड़ी बहुत रोटियां बच ही जाती हैं और दिन में जो बच जाती हैं वो शाम को थोड़ी बहुत खा ली जाती हैं और बाकी की भैंस को ही जाती हैं। क्योंकि वैसे अगर दाने के साथ में है ना कि आटा खिलाएंगे दाना की जगह पर, तो रोटियां भी भैंस को खिला देते हैं थोड़ी बहुत जो भी बच जाती हैं। वैसे ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि भैंस खा लेती है। और घर में खाना ना हमारा बन चुका है और अभी हमारे काम बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ आ गए थे पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर जो बिस्तर पड़े हैं उनको भी रख दिए हैं घरी करके, और यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि जाला लगा हुआ था ऊपर की साइड में। मकड़ी बहुत जल्दी से जाला लगा देती है, तो दूसरे तीसरे दिन हम साफ़ तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी मकड़ी बहुत जल्दी से जाला बना देती है। तो जाला को मैंने साफ़ कर दिया है और खटिया खड़ी कर देते हैं। यहाँ पर पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं और यहाँ की लिपाई पुताई भी करने वाली हो गई है, लेकिन अब हम करेंगे नाग पंचमी को ही लिपाई पुताई। और है ना कि जो तिजिया का त्यौहार होता है, वो त्यौहार हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है। तो ये ब्लॉग है हमारा तिजिया के एक दिन पहले का। तो जो भी चीज़ें अगर बननी होती हैं या कुछ खाने पीने की पूड़ी कचौड़ियाँ जैसे कुछ भी, तो वो सभी चीज़ें एक दिन पहले ही बन जाती हैं। तिजिया हमारे यहाँ है खूंटी, जो कि हमारी जो बुआ हैं उनके जो है ना कि आजिया ससुर, जो कि मतलब उनके ससुर के जो बाप हैं वही ख़त्म हो गए थे तिजिया वाले दिन, ख़ास तिजिया वाले दिन। तो इसी वजह से हमारे यहाँ तिजिया का त्यौहार नहीं होता है। और वैसे और सभी लोगों के यहाँ गांव में पड़ोस में होता है, लेकिन हमारे परिवार में नहीं होता है। तो वो तिजिया का त्यौहार तो हम नहीं मनाएंगे। तो वैसे तो अगर जो लोग मनाते हैं वो पूड़ी कचौड़ियाँ और धूमधाम से मनाते हैं, लिपाई पुताई करते हैं। तो हम लिपाई पुताई भी नहीं करेंगे, ये लिपाई पुताई यहाँ की नाग पंचमी को ही करेंगे। तो तब तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और इधर हम आ गए हैं घर पर, तो बर्तन धुलने लगे हैं, क्योंकि खाना तो हमारा बन ही गया है और खाना खा भी लिया है सभी लोगों ने, तो बर्तन हो गए हैं इकट्ठा। तो पहले बर्तन धुल लेते हैं और उसके बाद में करेंगे साफ़ सफाई। तो गैस चूल्हा तो जो है ना कि हम लेकर आ गए हैं, तो गैस चूल्हा साथ में ही धुल लेंगे बर्तन के साथ में ही। और जो गैस बचेगी उसको भी बाद में हम धुलेंगे। तो थोड़ी सी जो है ना कि चाय फैल जाती है, दूध फैल जाता है, तो जम जाता है गैस पर सूख कर। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी का छिड़काव दे दिया था, तो तब तक है ना कि अच्छे से छूट जाएगा, तो नरम हो जाएगा। जो भी दूध दूध वहाँ पर फैल जाता है, सूख कर चपक जाता है एकदम से। तो पटिया को और गैस को मैंने साफ़ कर लिया है और अब नीचे पोंछा यहाँ पर लगा देते हैं। तो रसोई को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, लेकिन आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छे से नहीं बन पाता है। और वैसे अगर कोई और हमारा ब्लॉग शूट कर दे तो बन जाता है।
तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से साफ़ कर देते हैं। और वैसे भी गैस है साफ़ करने का रोज़ का ही काम हो जाता है। तो रोज़ जैसे है ना कि शाम के टाइम किसी किसी दिन नहीं साफ़ कर पाते हैं, लेकिन सुबह के टाइम जब खाना हमारा बन जाता है उसके बाद में ज़रूर ही साफ़ कर देते हैं। और ज़्यादा तो नहीं बनता है खाना, अब तो चूल्हे पर भी बनाने लगे हैं, लेकिन किसी किसी दिन जब भी जल्दी होती है तब हम गैस पर ही बना लेते हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा इन दिनों में हो रही है। तो अब तो है ना कि सावन, लास्ट सावन के दिन है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता नहीं कब तक गर्मी अभी रहेगी। और यहाँ की साफ़ सफाई हो गई है और अब धुल देते हैं कपड़े। तो कपड़े भी थोड़े से हैं, हमारे हैं और आरोही के पापा के। तो आरोही को भी सुबह के टाइम नहला देते हैं, तो कपड़े वपड़े हो जाते हैं, फिर धुल देते हैं, सबके कपड़े हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर झाड़ू वाड़ू भी मैंने लगा दिया है। और आज हम कुछ बनाने वाले भी हैं, तो वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो जल्दी जल्दी पहले जो है ना कि सुबह के काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में शाम के टाइम में बनाएंगे थोड़ा सा आराम करके। तो सुबह के टाइम तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और थोड़े बहुत जो है ना कि शाम को कम हो जाते हैं काम, लेकिन शाम को भी उतने ही ज़्यादा काम होते हैं। खाना बनाना, खाना, झाड़ू पोंछे का काम, बहुत सारे काम शाम को भी हो जाते हैं। और इधर आरोही भी आ गई हैं खेल खेल कर अपना। तो यहाँ पर आरोही बैठ गई हैं। तो आरोही की वजह से ही हम बना रहे हैं, क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा ये बाहर की जो मार्केट की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा खाने लगी हैं। तो मैंने कहा चलो आज कुछ ना कुछ घर पर ही बना देते हैं, तो ये भी खुश हो जाएंगी और हमको भी थोड़ी सी खुशी मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बना कर देखते हैं। तो आज हम बनाएंगे आटे के बिस्किट। तो सभी लोग आजकल बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आज हम भी बना कर देखते हैं। और इधर मैंने थोड़ी सी इसमें रवा डाली है। तो जितना आटा मैंने लिया था उससे आधी जो है ना कि रवा डाली है। और 2 टुकड़ों में आटा डाला है और उसके आधे टुकड़े में रवा डाली है। तो रवा मैंने प्लेट में रख ली थी, तो वो भी मैंने मिला ली है अच्छे से। और रिफाइंड लेकर आए हैं, थोड़ा सा गर्म कर लिया है, तो रिफाइंड को अच्छे से मिला लेते हैं। और इतना हम रिफाइंड मिलाएंगे जैसे है ना कि हमारा आटा मुट्ठी में बंध जाए, इतना हम मिलाएंगे तो अच्छे से हमारे बिस्किट बनेंगे। और वैसे हम बना तो पहली बार ही रहे हैं, लेकिन मैंने भी सीख लिया है कि इस तरीके से बनाएं तो अच्छे बनेंगे। और बिस्किट तो हमारे बहुत ही अच्छे बने थे। और इधर मैंने चीनी पिघलने के लिए रख दी थी पानी डालकर। तो चीनी भी पिघल चुकी है, थोड़ी बहुत पिघली हुई डालेंगे और थोड़ी बहुत जो है ना कि समूची चीनी भी डाल देंगे। और तो आटा जो है ना कि चीनी वाले पानी से ही अच्छे से मैंने मार लिया था। और इधर आटा मढ़कर हमारा तैयार हो गया है। और बिस्किट भी मैंने बनाकर देख लिए हैं, क्योंकि पहले मैंने बनाकर देख लिए हैं कि बन रहे हैं या नहीं, उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं। तो इधर मैंने थोड़े से बना भी लिए हैं बिस्किट, लेकिन यहाँ पर जो है ना कि छत पर भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लग रही हैं। तो इधर हमारी ननद जी भी आ गई थी मक्खियाँ भगाने के लिए। बेना लेकर हम आए थे। और नीचे तो लगती ही हैं मक्खियाँ, लेकिन छत पर भी बहुत जल्दी से मक्खियाँ आ जाती हैं। और कुछ मीठा अगर बनाओ तब तो और भी ज़्यादा आ जाती हैं। तो यहाँ पर बिस्किट में थोड़ी सी मैंने डिज़ाइन भी दी है, तो चाकू से ही डिज़ाइन थोड़ी बहुत बना ली है। तो कट कर लेते हैं बिस्किट। थोड़े से जो है ना कि लंबे लंबे बिस्किट बनाए थे और थोड़े से गोल भी बिस्किट बनाए थे, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि पहले मैंने कहा बनाकर देख लेते हैं, अगली बार जब भी हम बनाएंगे तो थोड़े से ज़्यादा बिस्किट बनाएंगे। और वैसे भी ये बिस्किट पहली बार बनाए हैं और ना ही अभी इससे पहले मैंने खाए हैं आटे के बिस्किट। तो बनाकर देख लेते हैं, खाकर देख लेते हैं कि सबको पसंद आते हैं या नहीं। तो उसके बाद में ही फिर हम बनाएंगे, अब की बार बनाएंगे तब ढेर सारे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे बिस्किट कट कर लिए हैं, तो थोड़ा सा ही आटा बचा है, इसको भी कट कर लेते हैं, उसके बाद में हम निकालेंगे। और थोड़े से बिस्किट बचे थे बनाने के लिए, तब आ गई थी आरोही फिर से दोबारा से, तो फिर आरोही ने भी बनाए थे। और इधर बेना चलाते जा रहे हैं मक्खियों की वजह से, और ढककर भी रख दिए हैं, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी आ जाती हैं। तो बस जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और इतने टाइम लमसम होगा 3:30 का, तो बहुत जल्दी से ही मैंने चूल्हा जला दिया था। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। चूल्हे पर वैसे भी गर्मी हो ही जाती है, और छत पर तो इतने टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि नीचे पंखा चलता रहता है, तो गर्मी नहीं लगती है। और छत पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और इधर आरोही भी हैं और हमारे नंदन जी भी हैं। और इधर मैंने चूल्हा तो जला दिया था, अच्छे से जल गया है चूल्हा। तो डाल दिया है रिफाइंड में ही निकालेंगे।
तो गर्म हो जाए रिफाइंड, उसके बाद में निकालना शुरू करते हैं। और बिस्किट हमारे बहुत अच्छे बने थे, आप सभी भी एक बार ज़रूर बना कर देखना। और अगली बार हम बहुत जल्दी से ही बनाएंगे, तो अब की ढेर सारे बिस्किट बनाएंगे। तो इस बार मैंने तो थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि मैंने कहा पहले देख लेते हैं सभी को पसंद आते हैं या नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें सभी को नहीं पसंद आती हैं। तो बिस्किट तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और जो है ना कि हमारे परिवार में दीदी और सभी बड़ी अम्मा सबको मैंने खिलाए भी थे, तो सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे बताए थे। और गांव की एक लोग जो आ गई थी, जो हमारी दीदी ही लग रही हैं, दीदी चाची, तो वो भी आई थी, उनको भी मैंने खिलाए थे। तो वो भी पूछने लगी थी कि कैसे बनाए, तो उनको भी मैंने बता दिया था कि इस तरीके से बनाए हैं, आप भी बना कर देखना, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो गए थे, क्योंकि एक ही दिन चले थे बिस्किट, और आरोही ने भी बहुत ही मन से खाए थे। तो अब की बार हम जल्दी से बनाएंगे, तो ढेर सारे बनाएंगे, तो सभी लोगों को पसंद आए थे। क्योंकि एक बार पहले कोई भी चीज़ बनाओ, उसका बनाकर देख लेना चाहिए कि अच्छे बनते हैं या नहीं। और पहली बार में वैसे भी अच्छे कभी कभी नहीं बन पाते हैं, लेकिन जो हमने पहली बार बनाए तो बहुत ही अच्छे से बन गए थे। और थोड़े से हमारे भुन गए हैं बिस्किट, तो बहुत ही खस्ता करारे बिस्कुट हमारे भुने हैं। तो और बाकी के जो रह गए हैं उनको भी भून लेते हैं। और ऐसे ही छोटी मोटी जो चीज़ें हैं बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी भी मिलती है, और सभी लोगों को खिलाओ तो भी अच्छा लगता है। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, हम पसीना से बिल्कुल भीग गए थे। आप सभी देख पा रहे हैं कि हम पूरी तरह से मतलब भीगे हुए हैं। तो थोड़े से मैंने चूल्हे में है ना कि चढ़ा दिए हैं। जो भी हम कभी नई चीज़ बनाते हैं तो थोड़ी सी चूल्हे में ज़रूर ही चढ़ा देते हैं, क्योंकि नई चीज़ कोई भी बनाओ तो चढ़ाना बनता है। और एक दिन पहले ही जो उसका त्यौहार पड़ता है तिजिया का, उसके एक दिन पहले ही हमने बनाए थे, क्योंकि बुआ ने कहा कि कढ़ाई को आज ही चढ़ा लो, और अगर पूड़ी उड़ी बनाना चाहो तो वो भी बना सकती हो। लेकिन पूड़ी उड़ी मैंने नहीं बनाई थी, सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाई थी, क्योंकि कढ़ाई तो चढ़ा ही ली थी। और तिजिया वाले दिन हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ती है, तो उस दिन वाले दिन है ना कि कुछ भी नहीं हम लोग बनाते हैं, बस खाना ही हमारे यहाँ बनता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सिमई बनती हैं, पूड़ी कचौड़ियाँ बनती हैं, त्यौहार को अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है। और वैसे कई बरसें बीत चुकी हैं, जैसे कि 40-50 बरसें बीत चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुआ जी अभी मना रही हैं, तो नहीं मनाती हैं, मतलब ये जो तिजिया का त्यौहार है ये नहीं मनाती हैं। और इधर जो बाकी के बिस्किट हैं उनको भी भून लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आप सभी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हमें बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक हमारी दीदी जी ने ये बताया था कि आप छिपकली को इस तरीके से भगा सकती हो, तो जी दीदी हम उपाय करेंगे कि छिपकली ये भाग जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छिपकली से हम लोग परेशान हैं। और यहाँ छत पर भी छिपकली कई यहाँ पर रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। रसोई में जो पक्की वाली किचन हमारी है वहाँ पर ज़्यादातर जो है ना कि छिपकली दिखाई पड़ती हैं। और इधर हमारे बिस्किट भूनकर तैयार हो गए हैं, और बहुत ही खस्ता करारे बिस्किट हमारे बने हैं। तो तोड़कर मैंने आप सभी को दिखाया, बहुत ही अच्छे हमारे बिस्किट बने हैं। और बिस्किट बनाने के बाद में हम इधर आ गए हैं घर पर। तो हमारे कपड़े पड़े थे पीछे वाले घर में, तो सारे कपड़े उतार लिए हैं, सूख गए हैं सारे कपड़े, क्योंकि आज धूप भी निकल आई थी। और इधर घर ही करके सारे कपड़े रख देते हैं। तो कल के भी थोड़े बहुत कपड़े थे, क्योंकि एक दिन में कपड़े नहीं सूख पाते हैं, लेकिन आज सारे कपड़े सूख गए हैं। तो सारे कपड़े जल्दी जल्दी से घर ही कर देते हैं। और उसके बाद में फिर हम बनाएंगे खाना, क्योंकि खाना बनाने का भी समय हो गया है। लेकिन बिस्किट मैंने जल्दी से बना लिए थे, तो जल्दी से ही खाना भी आज चढ़ा देंगे। वैसे तो थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है, किसी किसी दिन हो जाती है, वैसे तो जल्दी से ही बना लेते हैं खाना, लेकिन जब देरी हो जाती है फिर तो देरी हो ही जाती है। और इधर बस कपड़े घर ही कर लेते हैं, उसके बाद में खाना बनाना शुरू करेंगे। और शाम के भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो है ना कि जब भी फुर्सत मिलती है, जो भी काम हमको करने होते हैं वो सारे काम जल्दी जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। और 2 साड़ियाँ हो गई हैं, क्योंकि एक कल की साड़ी है और एक आज की साड़ी है। जैसे कि आप सभी को बताया कि कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो 2 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। तो इधर कपड़े सूख गए हैं, और आज नींबू का अचार भी बनाया जाएगा, तो वो भी नींबू भी हमारी देवरानी जी ने कट करके रख लिए हैं। तो हमारी देवरानी जी नींबू का अचार बनाएंगी।
और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।